हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कम्स विद 3 टर्मिनल्स। ठीक है, 3 टर्मिनल्स कौन कौन से? बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, स्मॉल करंट एट वन टर्मिनल इज़ यूज टू कंट्रोल करंट एट अदर टर्मिनल्स। और इसी स्पेसिफिकेशन की वजह से इसका जो नेम है वो ट्रांजिस्टर पड़ा है। बेसिकली ट्रांजिस्टर कम्स टू टर्म्स, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो क्या करता है? करंट को ट्रांसफ़र करता है वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी है, वन टर्मिनल इज़ यूज टू कंट्रोल करंट एट द अदर टर्मिनल्स। ठीक है, और मेनली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर क्रिएट किया गया था, अमेरिकन फिजिस्ट थे, उन्होंने किया था 1947 में। इससे पहले हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो है हमारा सिंबल है, और इसकी जो है कंस्ट्रक्शन है। पीएनपी एंड एनपीएन, 2 टाइप्स के हमारे ट्रांजिस्टर आते हैं। दोनों के सिंबल ये बताए हुए हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर है वो बनाया गया व्हेन एन एक्स्ट्रा लेयर इज़ एडिड टू दिस पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या है? ट्रांजिस्टर से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। पीएन जंक्शन जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा इससे पहले, वो क्या है? इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अगर आप डायोड नहीं पढ़ते हो तो आपको ट्रांजिस्टर समझ नहीं आएगा। ओके, जो ट्रांजिस्टर है वो बनता है एक्स्ट्रा लेयर जब हम ऐड कर देते हैं पीएन जंक्शन के अंदर। ठीक है, और वेरियस टाइप्स आते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर, जैसे बीजेटी, जीफेट एंड मोसफेट। नेक्स्ट हमारा आता है जो ट्रांजिस्टर है। यहाँ से आप लोगों की क्या है? इंट्रोडक्शन टाइप आपका ट्रांजिस्टर का स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर क्या है? 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको जो 3 टर्मिनल हैं इसके कौन कौन से? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, एमिटर जो करंट को एमिटर करता है, बेस जहाँ से हम अप्लाई करते हैं वोल्टेजेस को, और कलेक्टर जो करंट को कलेक्ट करेगा एट द एंड। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिस्टर जो है 2 वर्ड्स, वो जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कम्बिनेशन है ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर का। ठीक है, क्योंकि ये करंट को ट्रांसफ़र करता है वन लेयर टू अनदर। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर कम्स विद 3 लेयर्स। ठीक है, जैसे हमने बताया ही है कि सिंपल एक डायोड है पीएन जंक्शन का, उसके अंदर हमने एक लेयर और ऐड कर देनी है। ठीक है, जो बनता है कम्स विद 3 लेयर्स एंड 2 जंक्शन हमारे क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर, पीएन जंक्शन जिसको बोलते हैं। वेयर एन एमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड द अदर कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड। उसके बाद आता है इन दोनों बेस्ड ऑन द 2 मोबिलिटी ऑफ मेजर चार्ज कैरियर्स। क्या होता है? हमारे मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी के अंदर होंगे हमारे होल्स एंड एन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उनकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है हमारा ट्रांजिस्टर, और हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू दिस, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एनपीएन, और ये इसका है इलेक्ट्रिकल सिंबल, जो हम क्या है अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम सिंबल को इस तरीके से दिखाते हैं, जिसमें क्या है? करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर की साइड होगी, मीन्स एमिटर की तरफ। इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमारा आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो ये इसके अपोजिट होगा, जिसमें करंट की डायरेक्शन आएगी बेस की तरफ। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अब हमारा आता है दोनों कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे, एनपीएन एंड पीएनपी, जो कम्बिनेशन है 2 डायोड्स का, बेसिकली जॉइंट बैक टू बैक। फिर उसके बाद आता है हमारा एनपीएन के अंदर जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर करता है, और पीएनपी में करता है वो करंट फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, जैसे दिख भी रहा है यहाँ पे, एमिटर टू कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो करंट डायरेक्शंस हैं एंड वोल्टेज पोलैरिटी हैं, वो हमेशा क्या रहेंगी? अपोजिट रहेंगी दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर। अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ऑपरेशन के लिए हमें सिंपली पहले डायोड समझ आना चाहिए, फिर ईजिली हम ट्रांजिस्टर को जो ऑपरेट करना सीख सकते हैं।
इसके अंदर क्या है, पीएन जंक्शन फॉर्म्ड किए हैं हमने 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करके। आपको पता ही एन में होंगे मेजर इलेक्ट्रॉन्स और पी में होंगे हमारे होल्स। जब हम इनको जोड़ते हैं पी और एन को तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है और रिकम्बिनेशन के बाद हमारी एक डिपल्शन लेयर जो है क्रिएट होती है। ठीक है, सिमिलरली मेजर चार्ज कैरियर्स होंगे पी रीजन में, क्रॉस द जंक्शन एंड रीच द एन रीजन। ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उसके रीजन में क्या हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, रिकम्बाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन होल्स की जो डिपेंड करती है किस पे, बाइसिंग वोल्टेज पे। ठीक है, बाइसिंग बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, 2 टाइप्स की बाइसिंग रहती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग होता है जब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और रिवर्स में उल्टा हो जाता है, अपोजिट करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। उसके बाद यहाँ पर हमने एक डायग्राम यहाँ पे लिया है जो क्या है, अनबाइस्ड एन पी एन रीजन। ठीक है, बीच में पी लेयर को डॉप्ड किया है इन लोगों ने बिटवीन एन एंड पी के अंदर। ठीक है, जब हम और अब हमने इन्होंने क्या किया, जो फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन रहती है उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को और मेंटेन करते हैं करंट को। ठीक है, जो इसमें से फ्लो करता है। ठीक है, बट अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो जिसके अंदर क्या है, पोलैरिटीज़ अपोजिट हो जाती हैं, विड्थ बढ़ जाती है डिपल्शन लेयर की, जिससे जो है करंट फ्लो नहीं करता था। अब ये तो था एक सिंपली डायोड के लिए। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे 2 जंक्शन क्रिएट होते हैं, एक ये यहाँ पर और एक जंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे और पोलैरिटी भी जो है, बाइसिंग भी जो है हमारी 4 टाइप से आ जाएगी। जैसे डायोड के अंदर तो एक ही जंक्शन था, इसलिए 2 टाइप्स की बाइसिंग थी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। इसीलिए हमने इसके ऑपरेशन को मोड्स में 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटीज़ ऑफ बैटरी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेसिक है, इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। और मैं इसके लिए नोट्स भी आपको मेल कर देती हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले भी सेंड किए हुए हैं। ओके, थैंक यू।